नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर की। एक मंदिर जिसे ध्वस्त करने आए औरंगजेब को गर्भगृह से भागना पड़ा था, जिसके लिए नर्मदा ने बदली अपनी दिशा। क्या है कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नर्मदा की बहती धार, नाम है दूजा धुआं धार, वहीं पहाड़ी के ऊपर मंदिर पूरा गोलाकार। कौन है ये 64 योगिनियां, कहां से आई है, क्यों करते हैं उनकी साधना। यह तंत्र शास्त्र से तंत्र विद्या सिखाई जाती थी। लोग इसे गोलकी मठ कहते थे, लेकिन मुगलों के हमलों के बाद यह मठ धीरे धीरे बंद हो गया। आज भी तंत्र साधना की बातों में गोलकी मठ को खास तौर पर याद करते हैं। इसी को आजकल भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में बनी हुई प्रतिमाओं के कई प्रकार, शिव पार्वती युगल रूप में नंदी पर है दिखे सवार। अहम सवाल है कि 64 ही क्यों। इसके बारे में भी हम अटकलें ही लगा सकते हैं। शायद इसका नाता 64 कलाओं से रहा हो, जिनमें प्राचीन काल की अप्सराएं व गणिकाएं पारंगत थी। इनका अर्थ और भी गूढ़ हो सकता है। शायद यह दिन के 8 पहर को बताती हो, या भारत में जन्मे शतरंज के खेल की 8 दिशाओं को। 64 योगिनियां आई कहां से। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये सभी मां पार्वती की सखियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये 64 योगिनियां कृष्ण की नाक के सुराख से निकली है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही अंश अवतार है। 64 देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याएं शामिल है। इन सभी का तंत्र तथा योग विद्या से गहरा नाता है। योगाभ्यास करने वाली स्त्री को योगिनी, जोगिनी या योगिन, तो पुरुष को योगी कहा जाता है। सारी योगिनियों के पास अलौकिक शक्तियां होती है। इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन जैसे कर्म इन्हीं की मेहरबानी से हो पाते हैं। इनमें से भी 8 योगिनियां खास है। 1 सुर सुंदरी योगिनी, 2 मनोहरा योगिनी, 3 कनकवती योगिनी, 4 कामेश्वरी योगिनी, 5 रति सुंदरी योगिनी, 6 पद्मिनी योगिनी, 7 नतिनी योगिनी और 8 मधुमती योगिनी है। खड़े हैं ये जहाँ आप खड़े हैं 64 योगिनी का मंदिर है। ये भृगु महर्षि की तपभूमि है। भृगु ऋषि ने कभी यहाँ पर तपस्या किया है। उनके नाम से घाट है भृगु घाट। इंग्लिश टाइम में भेड़ाघाट का नाम बिगड़ गया। 8वीं सदी में सातवाहन राजाओं के जमाने में उनके आश्रम के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह के समय का जो दुर्लभ रूप है वो आपको और कहीं नहीं मिलता, यहीं पर मिलता है। भगवान शंकर माता पार्वती को विदा करा के ले जा रहे हैं, ऐसा उनका दुर्लभ रूप है। अंदर बाहर माता पार्वती की 64 परिचारिकाएं हैं, सहेलियां हैं, उनके नाम से मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। अब कहानी। एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने भ्रमण करते हुए भेड़ाघाट के पास की ऊंची पहाड़ी पर विश्राम किया। यहाँ सुवर्ण नामक ऋषि तप कर रहे थे। भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए। उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे, तब तक भगवान शिव उस पहाड़ी के ऊपर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने सोचा कि अगर भगवान सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस जगह का कल्याण हो जाए, और यही सोचकर ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। कहते हैं कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को मिलती है। माना जाता है कि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए नर्मदा को भगवान शिव ने अपना रास्ता बदलने का आदेश दिया था, जिसके बाद संगमरमर की कठोर चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थीं, जिससे नर्मदा को अपना रास्ता बदलने में कोई मुश्किल नहीं हुई। यह मंदिर 10वीं सदी में त्रिपुरी के कलपुरी राजा युवराज देव प्रथम ने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद पाने के लिए बनवाया था।
उनके बाद 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर 12वीं सदी में शैव परंपरा की भक्तिन गुजरात की रानी गौसल देवी ने बनवाया। इस मंदिर में तंत्र साधना होती थी। ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। 10वीं सदी का यह मंदिर तब का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी। पत्थरों के चबूतरे पर यह मंदिर बना है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं बनी है। अपना संसद भवन भी गोलाकार है। इसमें गोलाकार प्रांगण है और एक केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल भी है। योगिनी प्रतिमाओं में कुछ नारियां नाच रही है, कुछ धनुष बाण से शिकार कर रही है, कुछ साज बजा रही है, कुछ खून या मदिरा पी रही है, कुछ हाथों में छाना लेकर घरेलू कामकाज कर रही है। कईयों ने खूब गहने पहने हैं, सुंदर केश सजे हैं। कईयों के सिर है सांप, भालू, शेर या हाथी के। जो खड़ी है इंसानी सिर पर, नर देह कौवों पर, मुर्गे, मोर, बैल पर, भैंस, गधे, सूअर, बिच्छू, केकड़े, ऊंट, कुत्ते पर, आग के बीच में और पानी पर। मंदिर के परिसर की गोलाकार संरचना के बीच में तहखाने में गौरी शंकर की मूर्ति बनी है। नंदी पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती की ऐसी युगल प्रतिमा शायद पूरे भारत में बस यही है। मुख्य मंदिर के ठीक सामने नंदी की मूर्ति है। छोटे चबूतरे पर शिवलिंग है, जहां श्रद्धालु कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। मंदिर में बनी योगिनियों की मूर्तियों को खंडित करने का काम इस्लामी हमलावर औरंगजेब ने किया, जिसने अपने राज में हजारों हिंदू मंदिरों को तबाह किया था। कहते हैं औरंगजेब अपनी तलवार से एक एक योगिनी की मूर्ति को खंडित करने के बाद जब तहखाने में मौजूद गौरी शंकर की प्रतिमा को तोड़ने गया तो दैवीय चमत्कार के कारण डर कर वहां से भाग गया था। अच्छा, कुछ ऐसी दैवी घटना हुई थी कि औरंगजेब हमेशा कई इसके संस्मरण हैं, है ना। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ यहाँ पर, है ना, शक्ति। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर माता से मिलने, बाबा से मिलने आते हैं। शिव शक्ति नंदी वाहन पर बैठे दुर्लभ विग्रह है। एक बार अवश्य आके दर्शन करना चाहिए। ये करीब 12 साल प्राचीन इसका इतिहास है और भी पुराना हो सकता है। इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। बहुत दूर दूर से लोग तंत्र मंत्र यंत्र के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस मंदिर में आया करते हैं। यह नर्मदा मैया का सुंदर टापू है। नर्मदा मैया यहाँ बाजू से बहती है मंदिर के, उसमें से स्नान करना, भोले बाबा को जल अर्पित करना। यहाँ पर कई मेले भी लगते हैं। महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रियाँ, इनमें विशेष रूप से माताओं की पूजा होती है, योगिनी हवन होते हैं। जय गौरी शंकर, जय भोले बाबा। इसमें 64 योगिनी है जो बड़े उसमें डैमेज्ड रूप में है। ये मुगलों के टाइम में कहते हैं कि हमारे सारी संस्कृति पर आक्रमण किए गए थे, उस जमाने में खंडित हो गया था। अच्छा, उसमें गर्भगृह में मंदिर है। मुख्य मूर्ति में 10 मूर्तियाँ हैं। गणेश, लक्ष्मी नारायण,
सूर्य भगवान, वामन भगवान, शेषनाग नागिन, दत्तात्रेय, इस प्रकार से शिव पंचायतन मंदिर कहलाता है। इसके गोलाकार रूप के होने के पीछे कोई कारण है? गोल की मठ है ना। ये जैसा हमारा संसद भवन इसी का प्रतिरूप है। दिल्ली का जो आपका संसद भवन है वो इसी के प्रतिरूप बनाया गया है। ये शक्ति केंद्र थे और ये इसी प्रकार से बना करते थे। अच्छा, ऐसा मैंने अभी सुना गाइड से कि योग योगिनियां जो है वो रात में आती थी और गोलाकार रूप में भ्रमण करती थी, तो उसके पीछे देखिए यहाँ का पौराणिक महत्व तो ये है कि 64 योगिनियाँ जहाँ धुआंधार होता है, जहाँ ऊपर से पानी गिरता है, वहाँ पर योगिनियाँ स्नान करती हैं, नहाती हैं, है ना। तो ऐसा कई बार ऋषियों ने, मुनियों ने जो इनके तंत्र मंत्र इंद्र से जो उनको बुलाते हैं, उन्होंने कई बार बताया कि ये धुआंधार में जाके स्नान करती हैं और यहाँ आके विराजती हैं, क्योंकि भृगु ऋषि ने इनका अवतरण किया था। ये भृगु ऋषि की कुल देवियाँ हैं। ऐसा इसका कई प्रकार की स्मृतियाँ हैं इनमें।